Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 110 or lesson 110. In this part we shall read about WH sentences with not in past perfect continuous tense. अर्थात आइए अब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उन वाक्यों को पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन तथा नॉट का प्रयोग भी साथ में हुआ रहता है। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, बोर्ड का अवलोकन करें। पार्ट 110 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण और अपूर्ण काल या लगातार पूर्ण भूतकाल, दोनों बातें की हुआ। अब इसमें एफ है WH सेंटेंस है विथ नॉट, अर्थात वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें WH वर्ड्स के साथ नॉट का प्रयोग हुआ। हम जानते हैं कि WH वाक्य वह वाक्य होता है जो हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे होता है। उसका रूल पहला WH वर्ड्स जानते हैं आप, व्हाट, व्हाई, व्हिन एंड सो ऑन के बाद हैड, सब्जेक्ट, नॉट, विल, क्रिया के मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे आप काम क्यों नहीं करते रहे थे, माने काम में क्यों आप लगे नहीं थे। काम में लगे रहने का यह भाव दर्शाता है कि आप काम क्यों नहीं करते रहे थे, माने काम स्लो या तेज कुछ न कुछ कर रहे होते, इसका मतलब यह हुआ। इसलिए आप काम क्यों नहीं करते रहे थे, why had you not been working, या why had you not been doing a work, वो भी सही है। क्या होगा, why had you not been doing a work या why had you not been working, दोनों सही है। दूसरा बात देखें, वह क्या नहीं करती रही थी, अर्थात सब कुछ करती रही थी। What had she not been doing, ठीक है ना, झाड़ू पोछा लगाने से खाना बनाने तक, कपड़ा धोने तक सारा काम करती रही थी। इसलिए वह क्या नहीं करती रही थी, अर्थात सब कुछ करती रही थी। What had she not been doing। तीसरा एक देखें उसी सेम का, जिसमें निश्चित टाइम डिनोटिंग शब्द न हो। वे लोग कैसे नहीं आपसे मिलते रहे थे, तो हाउ हैड दे नॉट बीन मीटिंग यू। अब इसमें कहीं भी सिंस फॉर का प्रयोग यानी कल से, सुबह से, शाम से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 बजे सुबह से नहीं है। तो उन वाक्यों का बनावट आप इस सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से, आप इस वाक्य के स्ट्रक्चर से आप जानिए। क्या क्या आप काम क्यों नहीं करते रहे थे, why had you not been working या why had you not been doing a work। वह क्या नहीं करती रही थी, what had she not been doing, वे लोग कैसे नहीं आपसे मिलते रहे थे, how had they not been meeting you। अब दूसरा रूल है इसका, वैसा वाक्य जिसमें फॉर सेंस का प्रयोग हो और उसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, सोमवार से, मंगलवार से, 4 मई से, वर्षों से, 3 दिन से, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, टाइम डिनोटिंग वर्ड हो गया। निश्चित रहेगा तो सेंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगेगा, बाकी सारा रूल वही है। जैसे मेरी माँ वर्षों से क्यों नहीं पूजा कर रही थी, why had my mother not been worshipping for years। अब यहाँ फॉर इसलिए लग गया कि वर्षों से, अनिश्चित है। फिर शिक्षक कैसे नहीं वर्षों से इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, why had teacher not been teaching in this school for years। यहाँ पे देखिए वर्षों से है इसलिए वहाँ फॉर लगा हुआ है। मेरी बड़ी बहन हमारे लिए 20 वर्षों से क्या नहीं कर रही थी, what had my elder sister not been doing for us since 20 years। for us माने हमारे लिए, क्या हुआ,
मेरी बड़ी बहन हमारे लिए 20 वर्षों से क्या नहीं कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। What had my elder sister not been doing for us since 20 years? प्रीति सुबह से क्या नहीं पका रही थी। What had प्रीति not been cooking? पकाना का मतलब खाना बनाना। What had प्रीति not been cooking since morning? मॉर्निंग से हो गया कि निश्चित हो गया। वह कैसे नहीं मुझे 5 दिनों से देख रहा था। How had he not been looking me for 5 days? लुकिंग मैंने बहुत ध्यान से आंख गड़ाकर दीट गड़ाकर बिना पलक झपकाए, इसलिए वह कैसे नहीं मुझे 5 दिनों से देख रहा था। How had he not been looking me for 5 days? वे लोग मेरे पास 2010 से कैसे नहीं रह रहे थे। How had they not been living to me? To me मतलब हो गया मेरे पास। अब यहाँ नियर शब्द नहीं लगेगा, जब हमारे नजदीक आएगा तो पास हो ही गया, इसलिए लिविंग टू मी सिंस 2010। ईसा मेरे पास 10 बजे से कैसे नहीं पढ़ा रही थी। How had Isa not been studying to me since 10 o'clock? यानी ईसा मेरे पास 10 बजे से कैसे नहीं पढ़ा रही थी। तो How had Isa not been studying to me? To me का मतलब हो गया जब मेरे करीब रहेगा तो मेरे पास होगा, इसलिए to me since 10 o'clock। since इसलिए गया कि निश्चित टाइम हो गया, इसलिए 10 o'clock हो गया। इसलिए इस प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में WH वर्ड्स के साथ जिसमें हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद क्या और नॉट का प्रयोग हुआ हो, उन वाक्यों को एक एक एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत ही बढ़िया में समझ गए होंगे। इसलिए यदि यह तरकीब, यदि यह टीचिंग या पढ़ाने के स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो आपके चैनल, मेरे चैनल, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि आप ही की तरह घर पर बैठे और लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।